अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार से बिहारी बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इस रेसिपी में जो साथ में चटनी और रायता सर्व किया जाता है, उस रेसिपी को भी यहाँ मैंने शेयर किया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार सा ये तैयार हो जाता है। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करते हैं। सबसे पहले स्टेप है मैरिनेशन का, कि हम बिहारी बोटी के लिए जो मैरिनेशन करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 केजी हमने यहाँ पर बीफ लिया है, जिसे धोकर साफ कर कर और तमाम फैट्स वगैरह इसमें से रिमूव कर दिए हैं। बोटियों को नॉर्मल साइज में हमने इसे कट किया है और तकरीबन इसमें 2 टेबल स्पून भर के हमने पपीता कच्चा जो पीस के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक हमने इसमें ऐड किया है और अब इन दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मिक्स करना है, इसे हमने हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट करना है, ताकि तमाम गोश्त के पीसेस पे अच्छी तरह से लहसुन अदरक और पपीते का जो हमने पेस्ट बना के रखा है ये अच्छी तरह से इस पे मैरिनेट हो जाए। मैरिनेट करने के बाद हम तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक हम इसे रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें तमाम बोटियों पर इन दोनों चीज़ों को मैरिनेट करना है। अब हम तैयार करेंगे बिहारी बोटी पर लगाने वाला मसाला। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला पाउडर लिया है और इसके साथ ही हमने ½ टी स्पून जावित्री पाउडर, जिसके अंदर जावित्री, जायफल और इलायची शामिल है। अच्छा, अब थर्ड चीज़ जो इसमें जाएगी वो है आमचूर पाउडर या चाट मसाला। मैं यहाँ पर चाट मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। चाट मसाला हमने 4 टीस्पून ऐड किया है। चाट मसाले के बाद हम इसमें जो चीज़ ऐड करने वाले हैं वो है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च के बाद सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ हम इसमें 4 टीस्पून वो मसाला ऐड करेंगे जो हम ग्राइंड करके रखते हैं, जिसमें लाल मिर्च, साबित ज़ीरा और साबित धनिया को रोस्ट करके पीस लिया जाता है। और इसके साथ ही हम एक मसाला जो हम और तैयार करके रखते हैं वो है खसखस, लाल मिर्च और लाल साबित मिर्च और हल्दी। इसे भी हम ग्राइंड करके साथ रखते हैं, वो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके मिक्सी जार में हमने एक दफ़ा ग्राइंड कर लिया है। अब इस तरह से ये मसाला हमने तकरीबन 1 कप दही में 1 स्मॉल साइज प्याज को हमने पीस कर ऐड कर लिया है और साथ साथ हमने 4 टेबल स्पून बिहारी बोटी का मसाला इसमें ऐड किया है। आपको स्पाइस तेज पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च का इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 1 टेबल स्पून भर के सरसों का तेल ऐड किया है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे पहले। पिसी हुई प्याज जो हमने तल के रखी होती है वो भी हमने इसमें ऐड की है। 1 लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। तली हुई प्याज से भी इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा शानदार हो जाता है, ये स्किप नहीं कीजिएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपको प्रोफेशनल इसका टेस्ट चाहिए तो ये तमाम चीज़ें इसी तरह से ऐड कीजिएगा। सॉल्ट इसमें हम आप मज़ीद ऐड करेंगे। वहाँ मसाला हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया था, लेकिन यहाँ हम 4 टेबल स्पून और 1 केजी बीफ के हिसाब से इसमें हमें सॉल्ट अब यहाँ पर ऐड करना होगा। स्पाइस हमें इसमें और मज़ीद ऐड करना है। लाल मिर्च हमने इसमें 1 टेबल स्पून और ऐड की है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर बनके तैयार होता है। 1 केजी के हिसाब से हम ये मसाला तैयार कर रहे हैं
मिक्स करने के बाद अब हम नंबर आता है, इसे अच्छी तरह से गोश्त की बोटियों पर हम मैरिनेट कर देंगे। जो बोटियां हमने कच्चा पपीता और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए हमने रखा था, अब हम ये मसाला इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। एक बार फिर हम अपने हाथों की मदद से तमाम मसालों को बोटियों के ऊपर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मैरिनेट करेंगे, ताकि तमाम बोटियों के ऊपर मसाला अच्छी तरह से लग जाए और कंडेंस हो जाए, ताकि बहुत शानदार से बिहारी कबाब या बोटी बनके तैयार हो। तरह से ये मैरिनेट करने के बाद हम फिर एक बार इसे रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। आप चाहें तो इस स्टेज पे इन बोटियों को फ्रीज करके रख सकते हैं। जब आपका मूड हो आप इसे बनाएं, निकालें और इसे आप बेक कर लें या फ्राई कर लें या फिर इसे ग्रिल कर लें। अब मैंने इसको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था और इसके बाद इसे वुडन स्टिक्स पे लगाकर और अब हम इसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम चटनी और रायते की तैयारी करते हैं। आइए देखते हैं हम ये चटनी किस तरह तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है और पानी में थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और लहसुन के 4 से 5 जवे इसमें ऐड करके और पिसी हुई कुटी हुई हरी मिर्चें 3 से 4 अदद इसमें ऐड की हैं। इसके अलावा हाफ गड्डी पुदीने की और हाफ गड्डी हरे धनिए की लेकर हम इन्हें एक साथ अब ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमें रायता क्योंकि बनाना है और रायते में जो चीज़ें जाती हैं वो तमाम हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद अब क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा है और रायते में हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और यूँ ये रायता ज़बरदस्त सा तैयार हो जाता है। इसके साथ हमने यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब हमने इमली का पल्प ऐड किया है और साथ साथ इसमें 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे साथ ग्राइंड कर लेंगे। अब हम तैयार करते हैं बिहारी बोटी को। हम इसको घर के एक ग्रिल पैन के अंदर तैयार करेंगे। बहुत ही शानदार, मज़ेदार, जूसी सा ये बिहारी बोटी बनके तैयार हो जाती है। मीडियम लो हीट पर हम इसे इस तरह से बार बार इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब इसे ड्राई नहीं करना है, इसीलिए से हमें हर तरफ से थोड़ा सा हम इसे ग्रीस करेंगे, घी इसके ऊपर ऐड करके और इसे इसी तरह से कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद हम इस पर 1 अदद कोयले को अच्छी तरह से जला के और इसके ऊपर हम ऐड करके ढक्कन ढक देंगे। यूँ प्रोफेशनल सा ये ज़बरदस्त सी बिहारी बोटी तैयार हो जाती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके साथ हम सर्व करते हैं सिंपल पराठा, जो घर के नॉर्मल आटे से हम तैयार करेंगे। पराठे के हम रोल भी बना सकते हैं और इसके अलावा हम इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं बिहारी बोटी के साथ। बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तमाम चीज़ों के साथ आप अपनी सर्विंग को कंप्लीट कर सकते हैं और इस तरह से ये बिहारी बोटी विद चटनी, रायता, सलाद और पराठे के साथ। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।